Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living, so make a better place for you and for me. तो ये लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, तो इसलिए मैं इनसे काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करूंगी। अभी तो सिर्फ फ्रूट्स ही मिल रहे हैं, तो रात में हम खाना बना रहे थे तो गैस खत्म हो गया, तो वी हैव टू मैनेज बाय राइस कुकर। कौन जीत रहा है असम में? अभी तो कैंपेन्स हो रहे हैं। आई गेस 450 1 kg, पहले 450 फॉर 1 kg। इवन फूड इन द हॉस्टल बहुत रिड्यूस कर दिया है। दे यूज्ड टू गिव 4 मील्स अ डे, नाउ दे हैव आल्सो सेड स्नैक्स बंद कर दिया है। क्या लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, वो कितना बदल गया है? बजट कितना बिगड़ गया है? बजट तो आज से इट हैज अफेक्टेड अ लॉट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर रहते हैं देयर मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज, बहुत ज़्यादा बदल गया है क्योंकि गैस का दाम ऐसे बढ़ने पे, प्लस अगर बाहर खाना भी है देन दे आल्सो चार्ज मोर बिकॉज दे आर यूजिंग द गैस सिलेंडर। No shortage of LPG or like that, but the price here is increasing. Like we refill the gas cylinder from the private sector and they're costing around 350 per kg. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हम रह कर रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जब आकर ये कह देती है कि देश में इस वक्त कोई ऊर्जा संकट नहीं है, उसकी हकीकत क्या है। सीधे तौर पर सरकार को अगर आप ना ब्लेम करें, आप कहें कि नहीं ये युद्ध की वजह से हो रहा है, दुनिया के तमाम दूसरे जो देश हैं वो भी इसी तरीके से भुगत रहे हैं, लेकिन सवाल ये ज़रूर होता है कि क्या एनर्जी क्राइसिस है या नहीं। हमने नोएडा में एक ग्राउंड चेक किया, हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों से बात की थी और वहाँ यही देखने को मिला था कि लोग बहुत मुश्किलात से जूझ रहे हैं, ख़ास करके जो गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं अपने गाँव के लिए। बहरहाल आज मैंने सोचा कि मैं कुछ बच्चों से बात करती हूँ जो अपने अपने राज्यों से अलग यहाँ आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको अपना कॉलेज लाइफ याद है ना, कोई शायद हॉस्टल में रहा हो, कोई पीजी में रहता था, किसी ने अपना किराए पर एक छोटा सा मकान लेकर बेड शेयर किए हुए हों फ्रेंड्स के साथ में। तो इस वक्त स्टूडेंट्स के जो हालत है, जो चुनौतियाँ हैं, उस पर बात करने के लिए इनमें से कुछ वो स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे साथ एक प्रीवियस हमने एपिसोड पे बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग किस तरीके से रेसिज्म का शिकार होते हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज ये युवा जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, इस वक्त अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे साथ मौजूद है इस हकीकत पार्क में, दिल्ली के सिविल लाइंस जो कि नॉर्थ कैंपस में आता है। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ ज्ञानेन एंड आई एम फ्रॉम मणिपुर। ज्ञानेन, ये बताइए कि आप हिंदी समझते हैं? यस, थोड़ा समझते हैं। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ विजयनगर डबल स्टोरी में रहता हूँ। तो अपना फ्लैट है या आप हॉस्टल या किसी में रह रहे हैं? अपना मकान, छोटा सा मकान रेंट पे रहता हूँ मैं। रेंट पे लिया है? हाँ। तो आप खाना कैसे बना रहे हो उसमें? खुद से बनाता हूँ और डे का और नाइट का भी खुद को थोड़ा थोड़ा बना के खा लेता हूँ। हाँ। तो अभी इस वक्त ये जो वॉर की वजह से सिलेंडर्स की प्रॉब्लम की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लोगों का सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है? सिलेंडर की क्राइसिस है, क्या सीन है? लाइक पर्सनली मैं तो अकेला रहता हूँ तो इसलिए मेरा गैस कंजम्पशन थोड़ा लेस है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त लोग हैं कुछ जिसने बोला था कि लाइक उनका गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया और जब वो नया लेना चाहती थी तो लाइक उनके पास स्टॉक नहीं था, अगर और उनके पास स्टॉक है भी थे तो भी उनका लाइक प्राइस बहुत बढ़ गया था, इसलिए उनके पास लाइक दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू बाय ए इंडक्शन स्टोव। यस। आपका सिलेंडर बड़ा है छोटा है? बड़ा वाला है। तो अभी वो कुछ दिन के लिए है आपके पास, बुकिंग की है आपने? अभी तक तो बुकिंग नहीं की, लेकिन कुछ आई थिंक 1 मंथ ऐसे तो चल जाएगा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रिगजिन है और मैं लद्दाख से हूँ। लद्दाख में अभी सोनम वांगचुक जी जो हैं खबरों में बने हुए हैं, उनकी वापसी भी हुई है लद्दाख में। आपको पता ही है कि किस तरीके से जेल में थे। रिगजिन, सोनम वांगचुक के वापसी पर खुशी है आपको? जी बहुत बहुत खुशी है। हाँ जी। जो उनके साथ हुआ था आपको लगता है पूरा गलत हुआ था? जी वो गलत ही होता है क्योंकि वायलेंस उन्होंने नहीं फैलाया था, वो खुद हंगर स्ट्राइक पे थे, पर सबका ब्लेम उन पे आया बिकॉज ही वाज द मेन की फिगर। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो मैं जिस मुद्दे पर सोच कर आई हूँ कि बात करूंगी मैं उसके अलायदा भी, क्योंकि ये कोई बीकॉम का स्टूडेंट है, कोई पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है और ये लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, तो इसलिए मैं इनसे काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करूंगी। रिंगजिन, ये बताइए कि आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? जी मैं ये यहाँ डबल स्टोरी में रहता हूँ, मैं यहाँ पीजी में हूँ अभी।
पीजी में है जी। तो आपके खाने पीने का सीन क्या चल रहा है, वॉर का इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ पर? मैम वॉर का इम्पैक्ट तो यही है कि स्नैक्स मिलना भी बंद हो गया है और जो खाने का मतलब अभी डिले होता है, जैसे ब्रेकफास्ट तो पता नहीं बन जाता है, बट लाइक फॉर द डिनर जब हमें नॉन वेज सर्व किया जाता है तब उसमें थोड़ा डिले होता है मैम। अच्छा, जी मैम। स्नैक्स पहले क्या मिलता था आपको? पीजी में ही मिलता था वो? जी मैम। मैम जैसे यहाँ ब्रेड पकोड़े मिलते थे और फिर वही है मतलब यही प्रोसेस फूड्स, जैसे फिर पकोड़े ये सभी मिलते थे। हाँ। पर अभी तो सिर्फ फ्रूट्स ही मिल रहे हैं तो। अच्छा, जी। फ्रूट्स मिल रहे हैं अभी तो अब खाने वाने की जो चीज़ें हैं, आप लोग पीजी में कितना कॉस्ट पड़ता है आपको? मैम जैसे हमारे पीजी का तो हम 15K देते हैं पर मंथ, तो उसमें से प्लस मेरे ख्याल से 2 या 3K तो मेरे मतलब खाने वाने में जाता है, जैसे अगर मुझे अलग से फ्रूट्स बाय करना या ग्रोसरीज आइटम्स एंड ऑल। बाकी तो लाइक जितना कम खर्चा हो सके वही करते हैं मैम। जी मैम। पर फूड बिल्स ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज हो रही हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? माई सेल्फ भार्गव कलिता, मैं असम से हूँ। मैं अभी बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ जाकिर हुसैन। असम में चुनाव है 9 तारीख को, क्या हो रहा है वहाँ पे? अभी तो पूरा इलेक्शन का कैंपेन वगैरह चल रहा है और राहुल गांधी जी भी रिसेंटली आए थे, प्रियंका गांधी जी, फिर अमित शाह, मोदी जी सब आ रहे हैं। अभी कैंपेन हो रहा है फुल फ्लेजेड, माहौल बहुत अच्छा है। और इलेक्शन का तो आपका वोटर कार्ड है, जाओगे वोट देने? इस बार तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं हमारा, तो ओहो, एक वोट का नुकसान हो रहा है असम में। वो तो हाँ हो जाएगा। तो ये बताओ कि घर में क्या सीन है वहाँ सिलेंडर्स विलेंडर्स का? अभी तो इलेक्शन है तो वहाँ सरकार अभी देख रही होगी ना कि सिलेंडर सबको मिल रहा हो, कोई क्राइसिस ना हो। हाँ अभी तो मतलब सही जा रहा है और वैसे भी लाइक इतना वैसे अपडेट नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत दिनों से इतना कॉन्टेक्स्ट भी नहीं हुआ। बट जितना मैंने मम्मी लोग से बात किया है उतने से तो पता चल रहा है कि सही जा रहा है अभी। ठीक, बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ है मम्मी पापा को? एक दिन में फोन एक बार कर लिया करो यार, हाँ कॉन्टेक्ट परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स बेचारे हैं। कांटेक्ट तो होता है बट ये सिलेंडर का बातें नहीं होता है बस। सिलेंडर की नहीं होती है। तो ये बताओ, अब अपना दुख बताओ। यहाँ पे कहाँ रह रहे हो? खुद खाना बनाते हो? कौन खाना खिला रहा है तुम्हें? मैं तो पीसी में तो पीसी में तो हमारा जो पहले 4 टाइम्स मिल्क होता था ब्रेकफास्ट, अभी मोस्टली क्या हो गया शाम का स्नैक्स हटा दिया गया है। उसमें रेडीमेड खाना जो होता है बाहर से खरीद के देता है, वो खुद से बनाया नहीं होता है। मैगी वैगी टाइप का दे रहे हैं क्या? हाँ वैसे ही, पर उसमें भी तो गर्म पानी और नहीं, वो वैसा नहीं है। जैसे आपका बिस्किट वगैरह वो देता है जो दुकान से खरीदने को मिलता है ना, वो पहले क्या देते थे? पहले बना के देते थे, जैसे पास्ता हो गया, फिर आपका मैगी वगैरह हो गया, वो देते थे बना के। ओह, बच्चों की सेहत के साथ देख रहे हो क्या खिलवाड़ हो रही है? बेचारों को पार्ले जी खिला खिला कर जो है यहाँ पे स्नैक्स करवा रहे हैं, ये गलत हो रहा है इनके साथ में। बताओ आप क्या करते हो? मेरा नाम कुणाल है और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। कुणाल, आपसे हमने पिछली दफ़ा बात की थी। हाँ जी। आप मणिपुर के हैं? हाँ जी। मणिपुर के हैं। क्या हालात हैं मणिपुर का अभी सिंस द लास्ट टाइम दैट वी स्पोक? मणिपुर का तो अभी थोड़ा कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अभी शायद नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहा है आई गेस। आप लास्ट कब गए थे घर? लास्ट पिछले साल गया था। पिछले साल गए थे हाँ, यहाँ। अगस्त जून ऐसे आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक। कुणाल देखो, यहाँ पे हमारा फिटनेस वाला बंदा है, ये शाम में आया हुआ था पार्क में जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए। हमने इसको खड़ा कर दिया कि आओ आके चर्चा में जुड़ जाओ। तो कुणाल, दौड़ वौड़ के बॉडी तो बना रहे हो, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्या? बहुत क्या हो रहा है कॉम्प्रोमाइज़? अभी लाइक आपको ही पता है अभी गैस का प्राइस भी बढ़ चुका है और कभी कभार तो नहीं मिलता। तो अभी लाइक रिसेंटली लाइक रात में हम खाना बना रहे थे, गैस ख़त्म हो गया, तो वी हैव टू मैनेज बाय राइस कुकर। वी हैव टू बॉईल फूड इन राइस कुकर। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ है बिकॉज गैस मिलना अभी बहुत लिमिटेड हो चुका है। कौन सा गैस है आपके पास में? बड़ा वो 15 किलो, छोटा 5 किलो वाला? हाँ, छोटा वाला। तो उसका क्या बोल रहे हैं? वो बुकिंग से मिल भी रहा है या ब्लैक में ही लेना पड़ रहा है? ब्लैक में लेना पड़ रहा है। और कितना चल रहा है कॉस्ट अभी? कॉस्ट अभी आई गेस 450 1 kg। पहले 450 फॉर 1 kg? पहले 100 हुआ करता था, अभी 450 हो रहा है। सो वी आर प्लानिंग टू बाय इंडक्शन नाउ। भाई साहब, स्टूडेंट लाइफ की आप समझते ही हैं मेहनत, याद है ना आपको? हमने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया था जब हम कैलकाटा में एज ए स्टूडेंट थे, क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती थी कि जाते थे और उसके बाद महारानी का चाय पीकर और जलेबी खाकर ज़रूर आ जाते थे। तो डेली के 20 रुपये निकलना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल खड़ा कर देता था। तो यहाँ अगर गैस आप 100 रुपये पर किलो की जगह 450 रुपये किलो दे रहे हो तो आपको तो पूरा बजट ही डामाडोल हो रहा होगा। कोई सेविंग्स हो पा रही है अभी, जो स्टूडेंट लाइफ की सेविंग्स होती है फिल्म देखने के लिए? अभी थोड़ा मुश्किल है, पर लाइक
वी आर प्लानिंग टू बाय इंडक्शन नाउ, तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा शायद, आई गेस। कुकर ढूंढा है, मिल रहा है बाजार में या वो भी ब्लैक में चल रहा है? वो तो अभी तो मिल रहा है लकीली। मिल रहा है। हाँ, पर थोड़ा प्राइस बढ़ चुका है ड्यू टू दिस क्राइसिस। अच्छा, मैं भी आप लोगों से और भी मुद्दे पर बात करूंगी, आपसे भी करूंगी। अभिलाषा ने मदद की हम लोगों को कि स्टूडेंट्स को जो एक साथ इकट्ठा कर सकें। अभिलाषा, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हाँ हैं। जी, हाँ जी। किस ईयर में, कहाँ से हैं आप? आई एम इन माई 3rd year राइट नाउ, मैं असम से हूँ। अच्छा, आप भी वो इलेक्शन वोट देने नहीं जा रही हैं? नहीं, द स्केड्यूल हियर इज academic schedule is very rigorous, internals, exams, everything, so जाना is not possible, plus it's way too expensive. कौन जीत रहा है असम में? अभी तो कैंपेन्स हो रहे हैं नाउ, आई मीन इट्स एक्साइटिंग एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं बोल सकते अभी फॉर नाउ। आपके अंदर का पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसके चांसेस बेहतर लग रहे हैं? कांग्रेस है रेस में, नहीं है? To some extent, I mean, I have been looking at the parties and people that other people have been supporting. तो थोड़ा there is a chance कि जो पहले भी था, people might come back again, yet again. Looking at the situation of whom people are supporting. But और आप असम में कहाँ से हैं? मैं जोरहाट से हूँ। तो जोरहाट में आपके घर में इनसे ज़्यादा बात हो रही है आपके परिवार वालों से? आमतौर पर डॉटर्स की बात ज़्यादा हो जाती है, गैस सप्लाई को लेकर हो रही है? गैस सप्लाई ऐसे स्पेशली नहीं हो रही है वैसे, बिकॉज अभी लाइक आई सेड आई एम इन माई 3rd year, तो schedules are very hectic, you have to cook by yourself, you have to do everything by yourself, and college starts really early, ends really late. तो जब भी थोड़ा टाइम मिलता है, talk to my parents and it's just like, are you okay, are you eating good, that's it, इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। आप कहाँ रहती हैं? आप हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं? अभी मैं फ्लैट में हूँ, रेंटल फ्लैट में। तो वहाँ क्या सीन चल रहा है? आप लोगों ने कैसे अपने मेन्यू वगैरह चेंज किया है टू एडजस्ट टू द क्राइसिस? For me, thankfully, हमारे फ्लैट में there is a pipeline, so there hasn't been a lot of issues. But then obviously I go around with my friends and then I'm very much aware कि कैसे problems and issues they are facing. And of course, a lot of the PGs and even food in the hostel बहुत reduce कर दिया है. They used to give 4 meals a day. Now they have, as they've also said, snacks बंद कर दिया है, and also the amount of like items they would serve in one particular meal वो भी कम कर दिया है। And then गर्मा गर्म रोटियां, चावल, ये सब कम कर दिए हैं क्या? बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं सर्व कर रहे हैं? yes, to a lot of extent. I have heard a lot about that as well. And also nutritional value की तो let's not even talk about that, because as a student it's already so difficult, especially if you're living alone or even in a PG. तो खुद को feed करना is another task. But then now with this gas crisis, अभी a lot of the students are eating again बाहर also, because अभी gas के prices are skyrocketing इतना ज़्यादा, and also packaged food which again does not provide you enough nutrition, of course, and then you're running around going to college and looking for working internships, ये वो, तो it's really difficult that way. And even if you talk about inductions, not every cookware is induction friendly, तो then वो सब खरीदने का also costs are increasing. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्शन कुकटॉप तो खरीद लिया, लेकिन आप जो नॉर्मल पतीले में खाना बनाते हो वो पतीला नहीं चढ़ा पाओगे, फिर उस हिसाब से आपको पतीला भी खरीदना होगा। And आप सबकी दोस्ती है अभिलाषा से? क्योंकि इसके घर में गैस पाइपलाइन है, याद रखना। अभी सब आ जाएंगे मेरे घर। इमरजेंसी खाना बनवाने के लिए इसके साथ ज़्यादा लड़ाई मत करना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशान है। सुशान, आप कहाँ से हो? मणिपुर से। मणिपुर से? इम्फाल से? हाँ जी, इम्फाल से। अच्छा, आपका इम्फाल में गैस क्राइसिस का क्या रिपोर्ट चल रहा है, और यहाँ आप कहाँ रहते हो? यहाँ अभी मैं निरंकरी धीरपुर कॉलोनी में धीरपुर उधर साइड रहता हूँ, और अभी घर पे अभी तक तो लकीली मिल रहा है, लेकिन इन द कमिंग डेज आई थिंक दैट देयर इज गोना बी क्राइसिस। थोड़ा बहुत तो क्राइसिस होगा, क्योंकि अभी भी गैस का दाम इधर आई हर्ड कि वो जो बड़ा वाला 15 kg ऐसा का है, दे आर सेलिंग फॉर अराउंड 3,500 ऐसा का आ रहा है। एंड देन रिफ़िल करने में पर kg, लाइक एज कुणाल सेड, दे आर चार्जिंग अराउंड 450 पर रुपीज़। तो सो वो छोटे और बड़े दोनों सिलेंडर के लिए वैसे ही रेट ले रहे हैं? या बच्चे थोड़ा सा यहाँ आवाज़ कम करना। अच्छा, तुम्हारे घर में खाना बन रहा है ठीक से? मम्मी बना रही है खाना? किस में बना रही है? गैस में बना रही है या चूल्हे पे तो नहीं बना रही है? वेरी गुड। यू आर हैप्पी? या यू प्लेइंग? या गो हैव फन फाइटिंग। सो या, कभी कभी जो है ना ज़िंदगी में जब बहुत गंभीर हालात हो, थोड़ी हंस लेनी चाहिए। खैर,
तो यहाँ आपको क्या लग रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो कितना बदल गया है, बजट कितना बिगड़ गया है? बजट तो आज से इट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर रहता है दे आर मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज, और यहाँ पे स्टडी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद दे कमिंग हियर टू चेंज देयर लाइफ स्टाइल सो दैट दे कैन बिकम समथिंग एंड देन दे कैन हेल्प प्रोवाइड टू देयर फैमिलीज. और अभी लाइक लुकिंग बैक व्हेन वी फर्स्ट केम हियर, लाइफस्टाइल तो बहुत ज़्यादा बदल गया है, क्योंकि गैस का दाम ऐसे बढ़ने पे, प्लस अगर बाहर खाना भी है देन दे आल्सो चार्ज मोर बिकॉज दे आर यूजिंग द गैस सिलेंडर्स. वो भी जो ज़्यादा दाम ले रहे हैं. कितना थाली का कॉस्ट वगैरह बढ़ गया होगा. आपका क्या नाम है? इधर आना बाबा. कहाँ से हो आप? आपसे लास्ट टाइम हमने बात की थी. My name is Redisan and I'm from Manipur. मणिपुर से ही. मणिपुर के बहुत स्टूडेंट्स हैं इधर. अच्छी बात है. ये जैसे आप लोग नॉर्मली वीक में कितने दिन ईटिंग आउट करते हो? Not much because we are students. Just we make ourselves at the home. But nowadays, due to the increase in the price of the LPG, I don't know it is true or not. But from the side of the government, like we read the reports, like there is no shortage of LPG or like that. But the price here is increasing. Like we refill the gas cylinder from the private sector, and they're costing around 350 per kg. But last time, just 1 month ago, it's like only 90 rupees per kg, but it's like 350 per kg. 90 से 100 रुपए पर किलो के इस जगह आप 350-400 रुपए पर किलो आप पे कर रहे हैं. आपकी यहाँ पे कोई फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं जो या तो बंद हो गई होंगी गैस क्राइसिस की वजह से, या जिसने कॉस्ट इंक्रीज कर दिया हो, अपने मोमोज का, अपनी थाली का, अपने बिरयानी का? Like most of the food stalls here are increasing their price like 10 to 20 rupees in every the thing. So it is like too much difficult for us to manage here, and we are planning to buy the induction. But in induction also there is okay, but for induction is okay, but for utensils we need to buy the new ones because old one you cannot use. So it is like too much difficult for us. बिजली का बिल भी तो बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो बढ़ेगा आपका. ये बताओ कि इस वॉर को लेकर व्हाट डू यू थिंक, कौन गलत है कौन सही है बिटवीन इजराइल, अमेरिका, ईरान? हु डू यू फाइंड शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस वॉर? Ma'am, to be honest, I don't have really good knowledge about all this, क्योंकि मतलब मैम वायलेंस तो तीनों मतलब वही तरफ से ही हो रहा है. बट आई वुड से कि मतलब युद्ध की शुरुआत तो इजराइल ने की, अमेरिका ने की. जी मैम मतलब युद्ध की शुरुआत तो उन्होंने ही की है, तो मेरे ख्याल से अब उन्हें भी रोक देना चाहिए. क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कैसा लगते हैं आपको? मैम टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट लाइक आइडोलाइज हिम. मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगते इन कंपैरिजन टू बिफोर प्रेसिडेंट. जो सोनम वांगचुक को आइडलाइज करता है, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प को तो वो नहीं कर सकते हैं. बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं. आप कहाँ से हैं? हेलो, मैं असम से हूँ, गुवाहाटी से, और मैं अभी यहाँ पर बैचलर्स कर रही हूँ ड्यू में. सो क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? हॉस्टल में, पीजी में, खुद से? मेरा नाम रिमशिका डेका बरुआ है और मैं अभी फ्लैट में रह रही हूँ. तो या दैट्स. यहाँ पे ये बताओ कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है कि कोई छोले भटूरा वाला फेवरेट होता है, कोई समोसा वाला फेवरेट होता है, वो सब का कॉस्ट वॉस्ट बढ़ रहा है कि जो स्टूडेंट की पॉकेट मनी है, कितना पैसा बच पाता है कि आप फिल्म देख लो, थोड़ी मस्ती कर लो? हाँ, एक्चुअली नहीं हो पाता है बिकॉज लाइक मतलब ऐसा है कि लाइक सबका 20 या 10 रुपये ऐसे बढ़ रहे हैं. लाइक मैं अपना लॉन्ड्री देने जाती हूँ तो उसका भी 10 रुपये बढ़ गया है, या लाइक मैं अगर कहीं आउटलेट्स में खाने जाऊँ तो उसका भी बहुत प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हाइक हो रहा है. सो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है हमें मैनेज करना अपना पर्सनल एक्सपेंसेस एंड स्टफ. कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ अभी तो मतलब हो ही नहीं पा रहा है ऐसा. मतलब आई हैव टू आस्क माई फैमिली कि प्लीज़ लाइक ईच डे ऐसा हो रहा है हमारा कि हमें आस्क करना ही पड़ता है. मतलब फैमिली थोड़ी सी ज़्यादा जो है आपको बजट दे दे. आप बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस वॉर? ये वॉर कब ख़त्म होगा, आपको क्या लग रहा है, और कैसे ख़त्म होगा? ख़त्म होने का तो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, क्योंकि अभी कंसिडरिंग द सिचुएशन लाइक हाउ दे आर इन्वोकिंग वन अनदर टू अटैक ईच अदर, सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू से कब ख़त्म होगा. तो
दिक्कत है। या बहुत दिक्कत तो हो रहा है अभी। डोनाल्ड ट्रंप पे आप यकीन करते हैं जब वो आकर कहते हैं कि मैं जीत गया हूँ, मैं युद्ध खत्म कर रहा हूँ, आई विल बॉम्ब ईरान बैक टू द स्टोन एजेस? व्हाट डू यू मेक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप? इट्स ओके, यू कैन बी ऑनेस्ट। Yeah, to be honest, like personally he has a very क्या बोलो, बहुत घटिया आदमी है to be honest, because considering like how he escalated the war situations between the two nations, क्योंकि उसको घुसना ही नहीं चाहिए था between the two nations, because तो yeah, I consider him as a very lame guy, I'd say. उसकी वजह से देखो दुनिया में कितनी जो है दिक्कतें हो गई हैं। व्हाट इज़ योर सेंस? डू यू थिंक यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि ये युद्ध खत्म होगा अभी आने वाले कुछ दिनों में? यही सिचुएशन रहा। फ्लाइट कॉस्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज। अगर आप गुवाहाटी जोरहाट जाना चाह रही हैं तो आज तो उसका फ्यूल सरचार्ज इंक्रीज हो गया होगा। War कब end होगा is a very funny question in general, because looking at the current scenario of how the world leaders are taking a hold of issues here and there, even if the war, let's say, technically ends in a few months, it's they're again gonna provoke each other and then do something or the other. There's no end to it, honestly, until and unless we put capable leaders on top. And then aapka question as what Donald Trump is doing or how he is as a person, honestly, he is a man for himself. He'll do things and he'll congratulate his own self, he'll be clapping for his own self, and there's, words like empathy or words like actually having diplomacy or trying to mediate here and there, like putting out just a Twitter post is not enough. And as somebody who's sitting at the top of a world hegemony, he's doing a terrible job. Somebody should just remove him. Somebody should just remove him. अमेरिका के लोगों सुन लो, ये आप ही हो जो उनको हटा सकते हो। आपको क्या लगता है इंडिया की जो रोल रही है इस वॉर में? क्योंकि ये कहा गया कि इंडिया ने इजराइल का साथ चुन लिया, हमने ईरान को छोड़ दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाज़ फंस रही है, तेल के टैंकर्स वहाँ से आने हैं। इंडिया को कैसा रोल निभाना चाहिए? There are two things. Like the first thing is everybody in the for civilians we need to understand what is happening, and the one who is more knowledgeable about this, they have to give the awareness about this, because we know that if there is a rise in the demand, then there is a rise in the price. So there is a government is saying that there is no shortage of LPG, but because of the panic, people are buying and they're pre-buy that one. So the price of the LPGs are increased. But if the government have the knowledge about this one, then they also need to check how much LPG price is going in the all India. So that is one thing, and the other is like the leaders, global leaders, they should not be like, they are fighting for the power, they want a superpower. I know everybody is not, but they have to think about how the civilians will react to what they have done. They don't think about themselves only. लीडर्स सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इन नौजवानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो देश दुनिया का भविष्य हैं। युद्ध में आप देख रहे हैं कितने बच्चों की जानें जा रही हैं, और ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर, गाज़ा में लगातार छोटे छोटे बच्चे, यंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जब टारगेट होती हैं ईरान में, साइंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पास्चर यूनिवर्सिटी जहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह ट्रेनिंग होती है, हाउ डू यू रिएक्ट एज स्टूडेंट्स टू दैट? मैम, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि जैसे मतलब बच्चे मारे जाते हैं, इंस्टीट्यूशन ख़राब होते हैं, क्योंकि वॉर से आज तक किसी को फ़ायदा तो हुआ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हुआ है मैम। और मैं वॉर के तो बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर भी ऐसे हुआ था बीच में प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से 5-6 लोगों की जान जा चुकी है। तो हमें उससे और भी अच्छे से समझ आया कि वायलेंस इज़ नेवर एन ऑप्शन। वो मणिपुर से हों, लद्दाख से हों बच्चे, ये लोग वायलेंस को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आपका क्या संदेशा होगा टू वर्ल्ड लीडर्स? आप दोनों का बताइए। Personally, my advice, like my suggestion, like I'm in no position to give advice. I'm just a normal student. So personally, मैं कहना चाहता हूँ like
those world leaders, like they are the head of a nation, of a state, and they should put they should prioritize the well-being and safety of their citizens, because if their citizens are not there, then they won't have any use of their powers. Their powers are useless. आपका क्या मैसेज है? मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि वार से तो कभी किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो शुरू करता है और जो ख़त्म करता है दोनों का नुकसान ही होता है. सो आई बिलीव लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग वेपन्स एंड ऑल, दे कैन यूज़ देयर लाइक वर्ड्स एक बहुत अच्छा मीडियम है थ्रू विच दे कैन लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, एंड उसके हिसाब से दे कैन टेक द स्टेप्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज. बातचीत करें. आपके हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में कोई रैशनल स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि लाइट्स ऑफ करना, किसी तरह की मेजर्स ली जा रही है कि ऑनलाइन स्टडीज़ कुछ कर लेते हैं, ऐसी कोई कदम हो रहे हैं? अभी तो कुछ ऐसा कदम नहीं हो रहा है. लाइक वो लोग भी मतलब क्लूलेस है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन तो अभी हमारा गैस LPG का ही बहुत क्राइसिस चल रहा है, तो अभी तो वो नहीं स्टेप्स उठा रहे हैं. तो चलिए देखिए, ये सारे जो बच्चे हैं ये भविष्य हैं, युवा हैं. इन लोगों से अभिलाषा, डू यू सिंग? यू लुक लाइक यू सिंग. Are you sure? Is there anybody who sings here in the group? There's nobody who sings? You sing. 2 lines for any anti-war song that is your favorite, that you want to sing, or a message to the leaders. Anti-war song, like there's a song in Manipuri. It's about AFASPA, Armed Forces Special Power Act. It was a song that was written by Imphal Talkies. It's a local band in Manipur, and it goes like wait, I forgot the lyrics a bit. There's also the anti-war song, no? People over the world. Do you guys know that? No? There's also a song by Michael Jackson. I'd rather do that. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, so make a better place for you and for me. Thank you. Yeah, thank you so much. Make a better place for you and for me and for all of these younger lots. डोनाल्ड ट्रंप को कोई तो संभाल लो प्लीज. अमेरिका वालों, थोड़ा संभाल लो अपने नेता को, क्या कर डाला है. बहरहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ आवाज़ों को आप लोगों तक पहुंचाई. आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत होंगे जिनके अपने बच्चे बाहर दूर दराज के इलाकों में कॉलेजेस हॉस्टल्स में पढ़ रहे होंगे. मुश्किलें बहुत हैं और आगे बहुत जल्द सब कुछ आसान नहीं होने वाला है, तो एक मुश्किल दौर के लिए सबको तैयार रहना है. सहयोगी सार्थक टंडन के साथ यहाँ सिविल लाइंस के इस हकीकत पार्क से मैं स्मिता शर्मा. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया. अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए. नमस्कार, आदाब एंड स्टे सेफ.